नमस्कार दोस्तों। संसद में अगले कुछ दिनों में किस तरीके का मौसम होगा, ये आज दिख गया। आज दिख गया कि कैसे संसद में विपक्ष को कितना स्पेस दिया जाएगा, ये आज दिख गया। राहुल गांधी एक तरफ लीडर ओपोजिशन लोकसभा के अंदर और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता। दोनों का माइक बंद कर दिया और दोनों किस बात पर बोलना चाह रहे थे? नीट एग्जाम को लेकर के दोनों बोलना चाहते थे और दोनों का माइक बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमर्जी से इस संसद को चलाना चाहते हैं या विपक्ष के नेताओं का कोई यहां पर उनको भी स्पेस दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। दो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं और ये दोनों वीडियो आप देखिए और आप बताइए कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का और राहुल गांधी का माइक बंद किया गया है लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर, इसको लेकर के क्या कहा जाए? क्या विपक्ष में अब जो है सड़क का ही रास्ता बचा है, संसद का रास्ता नहीं बचा विपक्ष के लिए? एक ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी नीट एग्जाम को लेकर के बोलना चाहते थे। ओम बिरला से उन्होंने पहले ही सेंटेंस बोलने से पहले ही कहा कि आप माइक तो दे दीजिए, माइक नहीं है मेरे पास, कम से कम माइक तो दे दीजिए। ओम बिरला से इस बात को कहा और ओम बिरला ने जरा सी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उनको माइक दिया, उनका माइक खोला, क्योंकि राहुल गांधी ने शिकायत कर दी थी। लेकिन ओम बिरला जी वो अपनी इस बात को थोड़ी देर के लिए भी सही साबित नहीं कर पाए और थोड़ी देर बाद में उनका माइक बंद। और इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ। तो सबसे पहले जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो आपके सामने रखता हूं मैं, और फिर उसके बाद में जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किया गया फिर वो हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको यहां पर ये टेक्स्ट के जरिए आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि क्या किस तरीके से जो है वो स्थितियां वहां पर बनी और उसके बाद में माइक बंद कर दिया गया। ओम बिरला ने कहा कि माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी गई थी, यहां पर कोई बटन नहीं है। राहुल गांधी ने कहा सर माइक तो दे दीजिए। राहुल गांधी की तरफ से फिर कहा गया कि सर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को हम ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे कि विपक्ष और सरकार की तरफ से इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, इसलिए हम चाहते थे कि हम नीट पर आज चर्चा करें। राहुल गांधी उसके बाद में एक लाइन और कह पाते हैं, ये इतनी बातें कही है जितना मैंने यहां पर लिखा है। बात यह है कि यहां पर दो फोर्स हैं और उसके बाद माइक बंद। और ओम बिरला फिर कहते हैं ओके ओके आइटम नंबर 3 बोलिए, और ओम बिरला ने माइक वहां पर बंद कर दिया। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि कम से कम इतनी इज्जत तो जो है वो जरूर दी जानी चाहिए थी, इतनी तवज्जो तो जरूर दी जानी चाहिए थी। और जब कोई ऐसा मुद्दा, अब बताइए नीट से बड़ा मुद्दा और क्या होगा? आज नीट से बड़ा मुद्दा क्या होगा? कोई वो नरेंद्र मोदी के बारे में पर्सनल एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, कोई कांग्रेस पार्टी के लिए खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, नीट को लेकर के वो कह रहे हैं। और नीट पर भी अगर वो चर्चा नहीं करने देना चाह रहे तो आप बताइए किस मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी? और कम से कम वो लोग, मिडिल क्लास के अंदर एक वो तबका जो मोदी का अंधभक्त बन गया था, मिडिल क्लास के वोटरों में वो एक तबका जो मोदी के नाम पर कि नहीं मोदी जी ने देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है, हमारे पासपोर्ट की बहुत इज्जत बढ़ा दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, वो मिडिल क्लास, उनके बच्चे आज देख लीजिए, किसी का बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो आज उसको पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है उसके बच्चे के साथ। उन परिवारों के बारे में जरा सोचिए, 24 लाख परिवारों के बारे में सोचिए जरा, जिनके घर में नीट का तैयारी करने वाला बच्चा रहता है, उसके घर में क्या माहौल होगा। ऐसा मातम सा माहौल है उन परिवारों में, उनके बच्चे डिप्रेशन में हैं कि क्या करें आगे। और उसके बावजूद अगर विपक्ष उस पर जो है दो सवाल सरकार से पूछना चाहता है तो दो सवाल पूछने की अनुमति नहीं।
और उन मिडिल क्लास फैमिली को आज समझ में आ रहा होगा कि मोदी ने तो बहुत बढ़िया कर दिया है, मोदी है तो ये है, मोदी है तो वो है, देश सुरक्षित हाथों में है। आज उनको पता चल गया होगा। खैर, राहुल गांधी ने जो कहा है और जो वो कहना चाह रहे थे, एक बार सुन लेते हैं। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल। तो आप बताइए, राहुल गांधी कौन सी ऐसी बात कह रहे थे जिसको लेकर के वाकई उनको जगह नहीं दी जानी चाहिए, वाकई उनकी जो है वो माइक बंद कर दी जानी चाहिए? ऐसी कौन सी बात उनकी तरफ से कही जा रही थी? ऐसा कौन सा विषय वो रख रहे थे जिससे जो है देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता अगर वो बातें देश के लोग सुन लेते तो? ये सवाल है। और ये केवल एक जगह नहीं हुआ है, ये केवल एक जगह नहीं हुआ है, बल्कि इसी तरह से सेम पैटर्न के साथ में जगदीप धनखड़, ऐसा लगता है कि जो खास काम है जो स्पीकर ओम बिरला का होता है या फिर उपसभापति जगदीप धनखड़ का होता है, संसद जब चल रही होती है तो सिर्फ एक खास काम हो जाता है कि उस बटन पर नजर रखी जाए। बड़ा गलत लग रहा है ये कहने के अंदर, लेकिन आप सोचिए जरा इस बात को कि स्पीकर की भूमिका और उपसभापति की भूमिका पिछले कुछ सालों के अंदर किस तरीके से गिरी है, उस पर किस तरीके से सवाल खड़े हुए। अब ये स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें दिख रही हैं ओम बिरला की, ये जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ तो यहां पर 2 लाइन ही सिर्फ बोलने दे रहे हैं और उसके बाद में नो नो, ओके ओके, सिट डाउन, टेक योर सीट, बैठिए बैठिए, बंद करिए, अपनी सीट पर बैठिए। भाई ऐसी कौन सी बात है जिससे इतनी दिक्कत? मल्लिकार्जुन खड़गे वो आज हैरान होते होंगे इस बात को देख करके। 84 साल की उम्र है मल्लिकार्जुन खड़गे की, 50 साल से ऊपर का राजनीतिक जीवन है और इन सदनों में बार बार आते जाते रहे हैं। जगदीप धनखड़ और ओम बिरला जी वो अभी इस कुर्सी पर आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे इन सदनों में आते जाते रहे हैं, कई स्पीकर देखे हैं, लेकिन वो शायद आश्चर्य करते होंगे इस बात को लेकर के। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से क्या बात हुई वो एक बार थोड़ा देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि सर आज स्टूडेंट बहुत परेशान है, पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक होता है। जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया नो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा,
अब इसमें क्या बात आ गई, वही जो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। रिकॉर्ड में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि कैसे कैसे जब नौजवानों की बात उठ रही थी, और एक बार नहीं कहा, बस बार बार यही बात, नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, टेक योर सीट, अपनी सीट पर बैठिए, बस खत्म, टाटा बाय बाय। ये जगदीप धनखड़ जी, उनका जो है वो यहां पर स्टाइल दिख रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। आप बताइए इसको क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप भाजपा के भी एक नेता हैं, भाजपा के भी एक समर्थक हैं, और कल को अगर नरेंद्र मोदी खड़े हो वहां पर, और अगर नरेंद्र मोदी जी को भी इसी तरह से कहा जाए, मोदी जी बैठिए बैठिए, नथिंग गो विल रिकॉर्ड, नथिंग गो विल ऑन रिकॉर्ड, कैसा लगेगा मोदी जी और कैसा लगेगा भाजपा के उन समर्थकों? इसीलिए सवाल उठाना जरूरी है, इसीलिए बात कहनी जरूरी है, क्योंकि कल को अगर नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर आते हैं, ये मोदी जी के साथ भी हो सकता है। ये परंपरा जो है वो खतरनाक है, ये परंपरा वो अपने आप में सवाल खड़े करती है। क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जरा सुनते हैं। लीक होता है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या nothing है will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का सर, एग्जामिनेशन nothing बार बार नहीं, 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या है nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन nothing will go on बार बार नहीं, 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या है nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. अब बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी राजनीतिक जीवन में इस पड़ाव पर आकर के उनको ये चीज देखनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि कल को विपक्ष को जो है वो ऐसे कुछ बना करके, ताकि आवाज तेज से जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। बाकी जो चीजें ले जाने की जो है वो इजाजत नहीं होती है कि कोई बाहर से आप अपना स्पीकर लेकर के चले जाए, अपना कुछ माइक वगैरह ले जाए, लेकिन कुछ ऐसे करके शायद इससे थोड़ा फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन कुछ करके इस तरीके से कि नीट पर चर्चा की जाए, शायद थोड़ा बहुत कुछ असर पड़ जाए। तो सवाल इस बात का नहीं है, सवाल जो है वो ये है कि संसद की जो परंपराएं हैं उनको कैसे तार-तार किया जा रहा है। संसद में कोई ये कहे कि बिल्कुल एकदम गोल्डन पीरियड रहा है और अभी जाकर के जो चीजें खराब हो गई है, मैं उससे भी सहमत नहीं, लेकिन हम गोल्डन पीरियड की तरफ ले जाना चाहें, ये कम से कम जो है वो देश के लोगों का और देश में संसद में बैठे हुए लोगों का ये जरूर मकसद होगा। मेरा जरूर है कि मैं देखूं कि हम गोल्डन पीरियड की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और आप देखिए एक मैं आपको जो है इस पर प्रतिक्रियाएं आई है, मैं आपको प्रतिक्रियाओं पर जिक्र करूंगा। एक जो है वो एक यूजर है वो जीत नाम से, और वो बार बार लिख रहे हैं कि तुम तो रोज कहते थे कि एनडीए की सरकार में संपर्क में इंडिया सर के गठबंधन के संपर्क में है एनडीए के कुछ विधायक, ये बार बार इस तरह से कुछ कमेंट कर रहे हैं। अगर जीत भाई आप ओरिजिनल हैं तो मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि क्या जो हो रहा है उस पर सवाल जवाब किया जाए या ना किया जाए।
उस पर बातचीत की जाए कि ना की जाए। और अगर आप ओरिजिनल नहीं है, 2 रुपए के आईटी सेल वाले ट्रोल हैं, तो फिर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर आप ओरिजिनल हैं, तो आप बताइए देश में 25-30 लाख परिवारों के अंदर अगर मातम छाया हुआ है, उसकी अगर कहीं पर बात हो रही है, उस पर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इस पर आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए कि नहीं? ये जो जीत नाम से एक जो है वो यूजर लगातार कमेंट कर रहा है और वो एक ही कमेंट को बार-बार पेस्ट करके दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा है। तो अगर आप जीत ओरिजिनल है, असली है, नकली है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आपसे कोई बात ही नहीं है, खत्म बात। अगर आप असली है, नकली नहीं है, तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूं और अगर आप फिर इसमें जवाब देंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो नकली 2 रुपए वाले लोगों से जो 2-2 रुपए लेकर के किसी को गालियां लिखने की, माँ बहन की गालियां भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। खैर हम आते हैं कि इसको लेकर के जब ये संसद में जब हुआ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो माइक बंद किए गए हैं, इसके बाद में हंगामा मच गया। इसके बाद में हंगामा मच गया और सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से इसको लेकर के रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से लोग जो है वो लिख रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने, पत्रकारों ने और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पर जो है जोर शोर से लिखा है कि देखिए, पहले कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है मैं आपको बताता हूं। देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे ने सदन में उठाई, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। पेपर लीक के मामले में सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों की आवाज को भी दबाना चाहते हैं। तो ये बात जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कही गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया, जिसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कहा गया है। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक सवाल उठता है कि ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए थी कि विपक्ष को मौका ही नहीं दिया जाता और सरकार खुद से सामने आकर के 1 मिनट में 2 मिनट में इसको लेकर के अपनी बात रख करके इस मुद्दे को खत्म कर सकती थी कि हमने नीट को लेकर के ये अभी तक जो है वो स्टेप लिए हैं, ये सुधार किए हैं, ये जो सरकार कर सकती थी, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती हुई दिखाई दे रही। और इसको लेकर के जिस तरीके से अब खबर जो है वो इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, अब देखिए राहुल गांधी को लेकर के लिखा है, जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोलते, उस वक्त में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज को सदन में उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके आवाज दबाने की साजिश की जा रही है। तो ये जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर के कहा जा रहा है कि आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। तो जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से लिखा है कि पेपर लीक में पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे जी ने सदन में उठाई, लेकिन उनका माइक बंद कर दिया गया। पेपर लीक के मामले में यह सरकार खुद तो चुप है और आवाज, लेकिन पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को दबाना चाहती। तो कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर है और कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सुप्रिया सिन्हा की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। स्पीकर कह रहे हैं कि वो माइक बंद नहीं करते, तो फिर कौन बंद करता है? अभी किसने बंद किया? इन हरकतों से वो कब बाज आएंगे? नीट की धांधली से 24 लाख युवा परेशान है। आज वह देख रहे हैं कि राहुल गांधी सदन में उनकी आवाज उठाना चाहते हैं तो उनको माइक बंद कर दिया जा रहा है। ये सीधा सवाल जो सुप्रिया सिन्हा ने पूछा है कि स्पीकर कह रहे हैं कि वो माइक बंद नहीं करते हैं, उनके पास में कोई बटन नहीं होता है। जब वो माइक बंद नहीं करते हैं, उनके पास में बटन नहीं है, तो माइक बंद कौन कर रहा है भाई? ये जो है पूछा गया है। शकील अख्तर वरिष्ठ पत्रकार है और इन्होंने कहा है, क्या कोई बता सकता है कि बीजेपी का उस समय का सांसद 2004 से और 14 तक कभी भी लोकसभा और राज्यसभा में माइक बंद करने की घटना हुई? लोकसभा में सुषमा स्वराज एलओपी बहुत हंगामा करती थी। राज्यसभा के एलओपी अरुण जेटली तो संयमित रहते थे, मगर सुषमा का बोलने का हमेशा पूरा मौका दिया जाता था। तो सुषमा स्वराज की बेटी आज बांसुरी स्वराज भाजपा की सांसद है और कम से कम जो है उनको ये स्वाब थोड़ी सी कोई क्लिप जो है बता देनी चाहिए, सामने रख देनी चाहिए
कि सुषमा स्वराज जी की भी आवाज ऐसी दबाई जाती थी। और इसको लेकर के अब अलका लांबा की तरफ से लिखा गया है कि विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज जब लोकसभा में नीट परीक्षा और छात्रों के मुद्दों को उठाया और सरकार एवं विपक्ष की ओर से देश के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देने की कोशिश की, तब लोकसभा में विपक्ष के नेता का माइक बंद कर दिया गया तथा उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। देश देख रहा है कि कैसे तानाशाह सरकार अपने बेशर्म रवैये से युवाओं की आवाज को दबा करके लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रही है। तो ये अलका लांबा की तरफ से कहा गया है कि सरकार जो है वो कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया रख रही है और आवाज जो है वो घोटने का काम कर रही है। पत्रकार अजय झा की तरफ से कहा गया कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है। लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाने पर प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। उसी तरह से राज्यसभा में नीट की धांधली और पेपर लीक का मुद्दा उठाने पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। मतलब सुनियोजित तरीके से छात्रों की आवाज को सदन में दबाया जा रहा। तो वाकई जो है ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो पूरा सिस्टम इस वक्त में चलाया जा रहा है और ये जो है वो किस तरह आवाज जो दबाई जा रही है, राहुल गांधी का विजुअल जो आवाज जो दबाई जा रही है वो आखिरकार विपक्ष के, देखिए अश्वनी सोनी ने लिखा है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाया और देश के छात्रों का सरकार और विपक्ष को संयुक्त संदेश देने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा में माइक बंद कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। दुनिया देख रही है कि कैसे बिड़ला अपने बेशर्म रवैये से छात्रों की आवाज दबाने और लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं लोगों की और जो वाकई इस बात पर सवाल खड़े करती है कि कैसे सरकार जो है वो काम कर रही है। सुजाता ने लिखा है, राहुल गांधी का माइक फिर बंद कर दिया गया। ओम बिरला जी, ये कैसी इमरजेंसी है? तो ओम बिरला जी ने जो है उस प्रस्ताव रखा था और आप देखिए कि उस प्रस्ताव पर कैसे जो है वो माइक बंद कर दिया गया। अब अतुल लोंडेल पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा है, माइक ओम बिरला जी बंद नहीं करते। जब विपक्ष बोलना शुरू करता है माइक अपने आप बंद हो जाता है। हम युवाओं के लिए बोलना चाहते हैं लेकिन फिर माइक बंद हो जाता है। लेकिन जब सत्ता पक्ष बोलता है तो माइक कभी बंद नहीं होता है। लोकसभा का माइक राम भरोसे चलता है क्या? ये उनकी तरफ से कहा गया कि लोकसभा का माइक जो है वो क्या राम भरोसे चल रहा है। तो ये वाकई जो है देखने वाली बात है कि कभी भी सत्ता पक्ष के समय पर माइक बंद नहीं होता है। जैकी यादव ने लिखा है कि देश का हर व्यक्ति ओम बिरला और जगदीप धनखड़ को उनके कार्यकाल के लिए याद रखेगा। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी नीट मामले पर बोल रहे थे, तभी उनका माइक बंद कर दिया गया। आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नीट मामले पर बोल रहे थे, तभी उनका माइक बंद कर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति साहब का संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य होता है कि वह निष्पक्ष रहें और सबकी आवाजों को सुने, मगर अफसोस है, तो वाकई जो है वो अफसोस है कि ऐसी चीजें एक बार आए तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बार बार ऐसी चीजें आती है। बार बार जब ऐसी चीजें आती हैं तो फिर जो है वो लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े होता है। और अब देखिए राजस्थानी काका एक हैंडल है, उनकी तरफ से लिखा गया है, बिरला जी दोबारा अध्यक्ष इसीलिए बने हैं, इनमें माइक बंद करने की कला है। तो ये माइक बंद करने की कला है, इसीलिए इनको बनाया गया है। ये जो है वो यहां पर ओम बिरला के बारे में बताया जा रहा है। गजब बात है, वाकई गजब कला है, लेकिन ऐसी कला किसी को ना मिले। लोकतंत्र में ऐसी कला जो है वो कलंक के समान है।
राहुल गांधी नीट भर्ती पर बात करना चाहते थे, लेकिन संघीय स्पीकर ने उनको रोक दिया। अब देखिए, ऐसी ऐसी चीजें जो मैं खुद मानता हूं कि स्पीकर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कभी ओम बिरला जी को देखनी चाहिए। और शायद ओम बिरला जी या उनके कार्यालय के लोग सोशल मीडिया नहीं देख पा रहे हो, तो कम से कम इस वीडियो को देख करके ही वो चिंता करें। उनको छवि की चिंता होनी चाहिए कम से कम, कि लोकसभा के स्पीकर की कैसी छवि आज लोगों के बीच में जा रही है। क्या कोई भी बीजेपी के नेता ये आकर के कह सकता है कि हाँ, लोग राहुल गांधी का जो माइक बंद किया गया वो ठीक बंद किया गया? ये एक अपने आप में सवाल बन जाता है। ये अपने आप में एक सवाल बन जाता है कि आखिरकार राहुल गांधी का ही माइक क्यों बंद होता है, विपक्ष के नेताओं का ही माइक क्यों बंद होता है? और अब ये चर्चा आपको बार बार दिखेगी। अब ये खबर जो है वो आपको बोर भी कर देगी, क्योंकि माइक केवल आज पहले दिन थोड़ी ना बंद हुआ है। आज ये पहला और आखिरी दिन नहीं है, माइक में बंद नहीं, ये रूटीन का काम बन जाएगा। व्यवस्था दी थी और शायद इसीलिए एक्सपर्ट लोगों का चाहिए था, इसीलिए एक्सपर्ट लोगों को लाया गया कि एक्सपर्ट लोगों को पता है कि कब किस सिचुएशन पे किस तरीके से काम करना। एक बार सुनते हैं, आप भी सुनिए। राहुल गांधी ने जो है कोई गलत चीज पूछी थी या गलत बात कही थी, अब गलत बात कहना चाह रहे थे, जिसको लेकर के उनका माइक बंद कर दिया। ये अपने आप में एक सवाल है कि क्या देश के युवा इतना भी उनको हक नहीं है कि उनके बारे में कोई देश की संसद में चर्चा तो करे। आज अगर नरेंद्र मोदी विपक्ष में होते तो क्या कहते? ये कहते कि राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी तो चर्चा ही करते ना, वो भी तो सवाल ही उठाते ना, और राहुल गांधी भी वही कर रहे थे। सुनती है। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, प्लीज ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, प्लीज ओके। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, प्लीज ओके। तो ये लोकसभा स्पीकर को कभी खुद अपनी जो ये वीडियो है वो देखनी चाहिए। उनको ये जो छोटी छोटी क्लिप भी अगर वो देख लें तो उनको पता चल जाए। ऐसी बात है, अब वो अध्यक्ष हो गए हैं, अब अगली बार तो कहाँ शायद नंबर लगेगा, और इस बार भी पता नहीं कब तक है, कब जो है वो यहाँ से विदाई हो जाए और कब जो है वो चीजें यहाँ पर पलट जाए। तो मान करके चलिए आप, कम से कम कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, वो अपने नाम के साथ में इस प्रकार की चीजें नहीं जोड़ना चाहता है। अपने नाम के साथ में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो नहीं जोड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ओम बिरला जी जो कर रहे हैं
आज शायद नीतीश और नायडू ने थोड़ी सी अगर नीतीश और नायडू ने अगर ताकत दिखाई होती तो शायद ओम बिरला जी की जगह पर कोई और ये देखिए दर्शक भी जो है इस बात को लिख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने आगे मैं क्या बोलूं, वो कह रहे हैं देश को नरक की ओर धकेल दिया है, आप दोनों को देश माफ नहीं करेगा। तो जब जब नीतीश कुमार की बात, जब जब स्पीकर की बात आएगी तो ओम बिरला से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पूछा जाएगा कि ये पद अगर आप ले लेते तो आपकी पार्टियां भी सुरक्षित रहती, क्या पता उनको भी पछताने का बहुत बड़ा मौका मिल जाए। खैर अभी तो देखते जाइए, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।